हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महिलाओं के लिए 5 नई बिज़नेस आइडियाज़ की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं वही पुराने बिज़नेस की बात कर रही होंगी, अचार पापड़ का बिज़नेस या फिर सिलाई कढ़ाई का बिज़नेस। नहीं, हम आज बात करेंगे कुछ नए आइडियाज़ की। इसमें पहला आता है वॉइस आर्टिस्ट का बिज़नेस। जब भी कोई नई मूवी बनती है, कार्टून बनता है या फिर यूट्यूब पर वीडियो बनता है, तब उसमें जो वॉइस ओवर आता है उसके लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आप और आपके फ्रेंड्स कोई वॉइस ओवर की एजेंसी शुरू करते हैं तो आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इसके लिए आपको कोई डायरेक्टर या कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टेक्ट करके काम लेना है और आपको ऐसे लोगों को काम पे रखना है जिनको अलग अलग प्रकार की वॉइस ओवर और डबिंग आती हो। आज फीमेल के वॉइस ओवर की बहुत डिमांड है और इस बिज़नेस में आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप ये काम अपने घर बैठे बैठे कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। इसमें नंबर 2 पे आता है फिटनेस सेंटर का बिजनेस। आज मार्केट में आपने बहुत सारे फिटनेस सेंटर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कोई फीमेल फिटनेस सेंटर देखा है? शायद ही नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। आज के समय में ज़्यादातर लोग अपने फिटनेस के प्रति ज़्यादा जागृत है। महिलाओं को भी अपनी हेल्थ की फिक्र होती है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी की वजह से भी मेल डोमिनेट फिटनेस सेंटर में वो जाना पसंद नहीं करती। ऐसे में अगर आप फीमेल फिटनेस सेंटर खोलें तो आपको इस बिज़नेस में अच्छा मुनाफा हो सकता है। आप अपने फिटनेस सेंटर में मैनेजर, ट्रेनर और एम्प्लॉय सभी महिलाएं रखें तो लोग आपके फिटनेस सेंटर में ज़्यादा आएंगे। इसके साथ साथ आप अपने कस्टमर के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं भी शुरू कर सकते हैं, जिससे महिलाएं सेफ्टी के साथ अपने घर आ जा सके। इसमें नंबर 3 पे आता है किड्स केयर टेकर का बिजनेस। आज बहुत से लोग जो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से अपने बच्चों की सही तरीके से देखभाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में माता और पिता दोनों काम पर चले जाते हैं, लेकिन काम के साथ साथ अपने बच्चों की देखभाल की भी चिंता रहती है और इसलिए वो अपने बच्चों के लिए अच्छा माहौल वाला किड्स केयर टेकर ढूंढते हैं और इसके लिए वो एक अच्छी फीस देने के लिए भी तैयार रहते हैं। अगर आपको बच्चे पसंद है और आप ये बिज़नेस शुरू करें तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अगर आप इस तरह का बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको इसके लिए ज़्यादा पढ़ाई की भी आवश्यकता नहीं रहती। सिर्फ आपको बच्चों की अच्छी देखभाल करनी आनी चाहिए और इसके साथ साथ आपके घर में बच्चे खेलने वाले खिलौने और थोड़ा खाना भी रखना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बिज़नेस आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। इसमें नंबर 4 पे आता है ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस। महिलाओं का सबसे पसंदीदा बिजनेस ज़्यादातर महिलाएं करती है। आप ये बिजनेस अपने नज़दीकी गांव या सिटी में शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ब्यूटी पार्लर कोचिंग की क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है तो आप अपने खुद की एक यूट्यूब चैनल बनाकर अपनी ऑनलाइन क्लास की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। आप अपने ब्यूटी पार्लर में नए तरीके की सारी मशीनरी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोग अपनी सुंदरता के लिए नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी का इस्तेमाल ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें नंबर 5 पे आता है ज्वेलरी मेकिंग एंड सेलिंग बिजनेस। अब आप सोचेंगे ज्वेलरी मेकिंग एंड सेलिंग बिजनेस ये जरूर बड़ा बिजनेस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस में आपको ज्वेलरी पार्ट्स तो बाजार से होलसेल में खरीदना है। इसके बाद आपको इनमें से नए तरीके की इनोवेटिंग की डिज़ाइन बनाकर असेंबल करना है और फिर आपको नज़दीकी मार्केट में जाकर या फिर खुद अपना शॉप बनाकर इसको सेल करना है। अगर आप खुद ज्वेलरी असेंबल करेंगे और आपकी खुद की शॉप बनाएंगे तो इस बिज़नेस में आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि आपको किसी दूसरे पर्सन को मार्जिन नहीं देना पड़ेगा। और आज के समय में लोग नई नई डिज़ाइन वाले आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, तो आपको इस बिज़नेस में शायद ही नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, आज के इन बिज़नेस आइडियाज़ में आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।